तो हम बात करेंगे आज पांडाज के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने सीखा कि पांडाज से कैसे डेटा लेते हैं, एक्सेल में डेटा पांडाज को कैसे देते हैं। अब समझिए पांडाज को पूरे अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं तो आपको डेटा के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। डेटा अगर होगा तो 90% डेटा आपका एक्सेल, सीएसपी या नोटपैड के अंदर ही होगा। सर्वर्स बहुत कम होते हैं, तो आपको डेटा को खेलना आना चाहिए। तो पाइथन पांडाज इज द पाइथन, सॉरी लिखा होता, हाँ, पांडाज इन पाइथन इन द पावरफुल डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन लाइब्रेरी। इट इज द वाइडली यूज फॉर हैंडलिंग द स्ट्रक्चर डेटा। यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, एक चीज समझ लीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, जो रो एंड सिटी जैसे एक्सेल का डेटा होता है ना, उस तरह से डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए स्प्रेडशीट में। अरे जैसे कि एक्सेल के डेटा, सीएसवी, सिक्वल टेबल, जेसन, एक्सएमएल, ऐसे सब हर तरह के डेटा सिस्टम यहाँ पे होता है। अब ये देखिए कि पांडाज क्या है, ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। तो पांडाज का यूज क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ए बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई, ये नमपाई से पहले आता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोवाइड इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम 1D या 2D जैसे एरे यूज करते थे, उससे 1D एंड 2D डेटा 2D डेटा डायमेंशन यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम की मदद से। अब की फीचर्स क्या है, पांडाज जो है रीड कर सकता है, राइट कर सकता है डेटा फ्रॉम द सीएसवी, एसक्यूएल, जैसन, हर तरह के डेटाबेस को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अगर डेटा कोई मिसिंग है उसको हैंडल भी कर सकता है। डेटा की सिलेक्शन, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग वगैरह कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स होता है इसके लिए। पावरफुल डेटा फिल्टरिंग एंड डेटा सिलेक्शन। ग्रुप बाय, लास्ट टाइम बताया था ग्रुप बाय के बारे में। क्या होता है ग्रुप बाय, पता है? डेटा की समरी निकालना टेबल फॉर्मेट में। और पिवट क्या होता है, डेटा की समरी निकालना मैट्रिक्स फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट और मैट्रिक्स फॉर्मेट दोनों समझ में आता है या नहीं आता है, बताइए। टेबल फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो गया, देखिए, जैसे कि हमने दिया नेम, सिटी और यहां अमाउंट। अब मान लीजिए जो देव है, देव हमारा पटना में भी है और देव जो है नोएडा में भी। और यहाँ पे पूजा जो है दिल्ली में है और पूजा जो है पटना में भी है। तो ए क्या हुआ, इसको बोला टेबल फॉर्मेट, जहां पे नेम रिपीटेड आ रहा है। रिपीटेड आ रहा है ना, क्योंकि वो दूसरे सिटी के साथ ऐसे रिपीट होके आ रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि हमें पता करना मुश्किल होगा कि देव का टोटल सेल क्या है। हो सकता है कि देव नीचे भी हो, क्या हाजीपुर में, तो देव का टोटल निकालना मुश्किल है ना। एक आया टेबल फॉर्मेट, ठीक है, डेटा टेबल वाइज आता है। एक ग्रुप बाय हुआ कि अगर मैंने अपने डेटा को ग्रुप बाय कर दिया नेम और सिटी पे, तो ग्रुप बाय हो गया। दूसरा आता है मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स फॉर्मेट रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। यहां पे हमारा आएगा नेम और यहां आएगा सिटी। जैसे नेम यहां एक ही बार आएगा, देव, पूजा आया। सिटी भी एक ही बार आएगा कि पटना, दिल्ली और नोएडा और हाजीपुर। और इस तरह से इसके कॉलम्स बन जाए। एक क्या लाया,
मैट्रिक्स फॉर्म है। अब जो है देव पटना में है 30, यहाँ 30 आ गया। देव नोएडा में है 40, तो 40 आ गया। देव हाजीपुर में 70 आ गया। और यहाँ पे हम टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पिवट। क्या हुआ? पिवट। हम डेटा को इजीली क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब क्लीन का मतलब क्या हुआ कि सिटी और पिन नंबर एक ही साथ आ गया। किसी ने डेटा, आपने पिन नंबर का कोई नया फॉर्म में जगह नहीं बनाया था, तो बंदे ने क्या किया, पिन नंबर और सिटी एक ही साथ लिख दिया। ऐसे में क्या होगा, आपको पिन नंबर अलग और सिटी अलग करने होंगे, या सिटी में कुछ लोगों ने कुछ अननेसेसरी वर्ड डाल दिया है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम डेटा क्लीनिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है। देन आता है डेटा विजुअलाइजेशन, सपोर्ट विद लाइब्रेरी लाइक मैटप्लॉटलिब। देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि डेटा की समरी निकाल के उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, जिसके लिए मैटप्लॉटलिब, सी1, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। बट प्रॉब्लम है कि उनको समरी डेटा चाहिए होगा ना, तो डेटा समरी का करके पांडा ही देगा उसको। ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी आपको पांडास की जरूरत पड़ेगी। जब तक का डेटा समरी नहीं करेंगे, तब तक वो चार्ट से कहा दिखाएगा, पूरा का पूरा डेटाबेस को चार्ट में तो नहीं दिखाएगा। उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। आप लोग लिख नहीं रहे हैं क्यों? रिकॉर्डिंग पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दोनों अलग डिवाइस है ना। आप कुछ एग्जाम्पल देखते समझिए। अब कई बार क्या होता है कि डेटा हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और डेटा खुद बना भी सकते हैं। ठीक है। डेटा कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डेटा कुछ बना भी सकते हैं। अब यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने किया इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी। हमने पिप करके पांडाज को इंस्टॉल कर रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी। उसके बाद अब यहां जो हमने डेटा फ्रेम बनाया, ये डेटा फ्रेम बना लीजिए या किसी डेटा सोर्स से इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ डेटा फ्रेम बना दिया प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब आप लैब में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो पता नहीं डेटाबेस होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप इस तरह से डेटा फॉर्म बना सकते थे। ये जो डेटा बना है इसको क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, क्या है, लिस्ट है, टुपल है? हा? हा? डेटा जो है वो क्या है, डिक्शनरी है। क्यों? क्योंकि इसमें हेडिंग्स है, नेम, एज एंड सोर्स। ठीक है। और यहां देखिएगा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट डिक्शनरी का डेटा ही होता है। ठीक है। लिस्ट वर्ड टू कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसको लिस्ट को डायरेक्टरीज और फिर उसको वापस डेटा फ्रेम में। अब डेटा फ्रेम में आ गया तो इसको पांडाज क्या रीड कर लिया, एक टेबल डेटा रीड कर दिया। दिख रहा है, एक टेबल का डेटा रीड कर लिया, जैसे एक्सेल सीट पे डेटा होता है ना, उस तरह के डेटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब उसको मैं डायरेक्ट कर दू यहां पे प्रिंट, डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रिंट। अब पूरा का पूरा डेटा यहां देखिए प्रिंट हो जाए। ठीक है। ये जो पहला जो दिखा है आपको, ये पहला वही है। अब देखिए, सब ऊपर नीचे होगा।
कुछ भी छूने पे आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है डेटा फ्रेम, इसने पूरा का पूरा डेटा को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ किया प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट डीएफ किया, तो प्रिंट डीएफ ने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने किया प्रिंट डीएफ, तो प्रिंट डीएफ ने क्या किया, प्रिंट डीएफ ने आपका, नहीं, प्रिंट डीएफ ने पूरा डेटा प्रिंट किया आपको। प्रिंट डीएफ स्लैश नेम आपने किया, तो आपने क्या लिखा है, प्रिंट डीएफ स्लैश नेम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका पूरा का पूरा नेम क्या, फील्ड का नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या वो है क्या, प्रॉपर्टी प्रिंट किया। ठीक है, और नीचे जो दिख रहा है वो फिल्टर है, क्या है, फिल्टर। तो यहां पे आपने लिखा कि प्रिंट डीएफ, डीएफ हो गया डेटा टाइप, इसके डीएफ से अंदर जगह और फिर आपने कॉलम नेम दिया। अब यहाँ पे जस्ट कॉलम नेम अगर मान लीजिए कि मैं एज दे दूं, तो ये प्रॉपर्टी को रीड करेगा, किसको रीड करेगा, प्रॉपर्टी को। लेकिन मुझे अगर यहां डीएफ, फिर यहां पे मैंने एज दिया, और यहां पे हमने फिल्टर, ये लगा फिल्टर, जैसे कि 22, तो ये आपको एज दिया जिसका ग्रेटर देन 24। आप बोलेंगे कि फिल्टर में सिर्फ एज का डेटा, नेम का डेटा क्यों नहीं आया, तो हमने जो फिल्टर लगाया है, डेटा थोड़ा स्लाइस किया है। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा बेस है, उसमें किसी एक कॉलम को फिल्टर लगाना है कि 50 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो, चाहे दिल्ली का हो, पुणे का हो, तो फिल्टर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देख लो, लिख लो, लिखना है तो इसको ट्राई करना, ठीक है। चलिए इसके कुछ बेसिक ऑपरेशन को देख के डेटा के, जैसे कि सेम हमारा कोड है, कोड हमने ले लिया, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम डेटा किसी डेटा सोर्स से ले, जैसे कि बीएफ पीए डॉट सीएसवी या एक्सेल, तो डेटा लेके आ गए, डेटा कहां चला गया, डीएफ के ऊपर, डेटा फ्रेम। अब डीएफ के ऊपर चला गया, अगर मैंने यहां पे लिख दिया डीएफ डॉट हेड, हेड हेड, मतलब समझे क्या करेगा वो, फर्स्ट 5 रो दे देगा, क्या करेगा, फर्स्ट 5 रो। अगर आपने डीएफ डॉट टेल कर दिया पूछ, तो क्या करेगा, नीचे का 5 रो दे देगा। तो किसी डेटाबेस का फर्स्ट 5 या लास्ट 5 चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, हेड या टेल। अगर मैं डीएफ डॉट सेट दे दिया, तो बताएगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए था ना कि कितने नंबर रो में डेटा इंसर्ट करना है आपको, 5 6 7 8 9, सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो डेटा सेट की मदद से क्या मिलेगा आपको, कि पहले से डेटा कितना डला हुआ है, जितना डेटा पहले से डला हुआ है वो आपको आ जाएगा, उसे +1 करके डाल दीजिए। आपने कर दिया डीएफ डॉट इन्फो,
इन्फो क्या करेगा, एआई की तरह डेटा की पूरी एक समरी दे दे, ठीक है ना। डेटा में कितने कॉलम्स है, कितने रो है, किस कॉलम का क्या टाइप है, ये पूरा का पूरा समरी दे देगा। आपने डीएड ऑफ डिस्क्राइब कर दिया तो ए क्या कर देगा कि डेटा के अंदर जितने भी नंबर वाले कॉलम्स है, नंबर वाले जितने भी कॉलम्स है, उस कॉलम की समरी दे देगा, जैसे कि एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ये दे देगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, पांडास के अंदर एवरेज को मीन कहा जाता है, ठीक है ना। जहां भी एवरेज होता है ना, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर, उसको मीन कहा जाता है। यहाँ जो मीन निकला, मीन हो गया, और एसटीडी, एसटीडी क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैथमेटिक्स में होता है। उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, सम, पूरी की पूरी समरी दे देगा। अगर आपने लिखा है डीएफ कॉलम, ये आपको कॉलम्स के नेम दे देगा, ठीक है। और आपने किया डीएफ डॉट डेटा टाइप, तो उसका किस 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 कॉलम का क्या डेटा टाइप है वो आपको दे देगा। अब इसकी जरूरत क्यों चाहिए होती है, तो सबसे पहले मुझे कॉलम्स निकालने होंगे कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं। मान लीजिए कि एक डेटा बेस में से सिर्फ आपको नेम और क्वांटिटी चाहिए। अब मान लीजिए कि नेम ना होगा तो, या क्वांटिटी में QTY हुआ, पूरा क्वांटिटी लिखा हो तो पहले आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि यूजर को चूज करने देंगे कि भाई डेटाबेस में इतने कॉलम्स है, जैसे पिवट लगाते हो ना, तो सारे कॉलम्स चले आते हैं, तो कॉलम्स नेम आ जाएंगे, वहां से कॉलम चूज करो, जो कॉलम आपने चूज किया उसके अकॉर्डिंग डेटा डेटा जो है समरी बना देगा, ठीक है। हो गया, ले लिए, लिखिएगा जरूर, लिखिए, नहीं लिखिए कोड्स को हमेशा लिखिएगा, उसके बाद टाइप कीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। और दूसरी चीज क्या है कि आप कंप्यूटर में कोड को लिख के टाइप करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह में जब कोडर का जॉब अगर करेंगे तो वहां पूरा प्रिंट आउट में आएगा कोडिंग जो करना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम, स्टेप्स। अब इसमें कुछ और ऑपरेशन देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को इंडेक्स, सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग, उसी को स्लाइसिंग उसी को कहते हैं शायद। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कोई एक नेम चाहिए तो डीएफ डॉट नेम कर दिया, मुझे दो नेम चाहिए मल्टीपल्स, उसको हम लिस्ट फॉर्मेट में डीएफ को देंगे, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे रो चाहिए तो रो लिखेंगे आई लॉन्ग, क्या लिखेंगे, आई लॉन्ग, जीरो कर देंगे तो फर्स्ट रो बाय इंडेक्स, सबसे पहला रो आ जाएगा। अगर हमने आई लॉग के बाद स्लाइसिंग किया, जैसे रो की स्लाइसिंग करते, जैसे टेक्स्ट की स्लाइसिंग करते हैं ना, जीरो स्लैश रो दिया जाएगा आपको, फर्स्ट रो स्लाइस रो हो जाएगा, एक दो, जीरो एक और दो दे देगा। अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सेल चाहिए तो जीरो स्लैश नेम, तो मतलब कि वो पहले A1 के अंदर में पहले नंबर सेल में जाके नेम डालेगा। और डीएफ यहाँ पे आई लॉग करते हैं फिल्टर, फिल्टर मैंने बताया अभी कि मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए जो डीएफ ग्रेटर देन 22 है, तो सारे के सारे डेटा फिल्टर करके आपको दे देंगे। ये आ गई सिलेक्टिंग एंड फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है एडिंग एंड मॉडिफाई डेटा, जैसे कि सिटी है, डीएफ सिटी है, इसमें हमने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐड कर दी। एज जो है पहले से एज उसमें +1 कर दिया। तीसरे नंबर रो पे मैं किरण 22, 35 चेन्नई डालना चाहता हूँ, तो तीसरे रो में जाके डाल देगा। और
डिलीट करने को बोलते हैं ड्रॉप। अगर आप डेटा डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट डाल दीजिए, ए आपको क्या कर देगा, डेटा न्यू कॉलम ऐड करेगा। और तरीके और ए जो हुआ, ये क्या करेगा, एड न्यू रो किया, ये आपका अपडेट करता है, ये आपका ड्रॉप डिलीट करता है। ड्रॉप का मतलब हुआ डिलीट। तो अपडेट करने के लिए सिर्फ आप लिख दीजिए रिप्लेस कर देगा। जैसे हमने लिख दिया डीएफ एज, हमने बोला एज +1, तो एज को रिप्लेस करें। अब मुझे 2 नंबर रो में जाके इन प्लेस करने हैं ट्रू, तो इन प्लेस ट्रू करने हैं तो ड्रॉप रो, पूरा का पूरा रो रैप करेगा। और आप रो में यहाँ सिटी दे दिया, एक्सिस नंबर 1 पहला नंबर, और इन प्लेस ट्रू करोगे तो ड्रॉप कॉलम करेगा। अब शॉर्टिंग की बात करें तो डेटा को शॉर्ट वैल्यू एज के हिसाब से असेंडिंग, तो असेंडिंग के हिसाब से डेटा को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट वैल्यू स्कोर एंड एज, तो स्कोर और एज के हिसाब से असेंडिंग ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू हुआ मतलब कि उसको कंसीडर करेगा, ट्रू नहीं हुआ उसको कंसीडर नहीं करेगा। अब रैंक की बात करें तो यहाँ पे स्कोर के हिसाब से रैंक चाहिए, असेंडिंग में दे देगा। ठीक है। हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, जैसे मुझे चाहिए कि कितने ऐसे वैल्यू है जो कि नल, नल का मतलब समझते हैं क्या होता है, NU नल मतलब, जैसे डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करेगा, जिस सेल पे डेटा है वो ले लिया, तो ब्लैंक सेल है उसको नल देता है। ठीक है ना, तो ब्लैंक हो गया। फिर आता है ड्रॉप एन, जिसमें एन का एरर होगा उसको रिमूव कर दे, या फिर एन ए की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर देगा। कई बार जब डेटा लुकअप करेगा, मान लीजिए कि आपने 5 टेबल में किसी एक आईडी को लुकअप करवाया, और वो आईडी 2 में अवेलेबल है, 3 में अवेलेबल नहीं है, तो 3 में क्या देगा, वो 3 में देगा एन ए देगा, NAN देगा। ठीक है, उसको रिप्लेस करने का काम करता है। लिखना लिखो, इसको फोटोग्राफ ले लो आप लोग, लिख के जरूर लाइएगा, कल चेक करेंगे हम सबसे किसी से फोटो लिया किसने लिखा है। एग्रीगेशन एंड ग्रुप बाय, एग्रीगेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है, एग्रीगेशन उसकी समराइज करना, जैसे कि उसका टोटल सम निकाल लो, मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो, मैक्स निकाल लो, दैट इज एग्रीगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको 1 1 चाहिए तो मैं लिखा आपको डीएफ स्कोर सम, तो क्या कर देगा, स्कोर का सम दे देगा। मैं लिखा मीन, तो एवरेज दे देगा। मैंने बोला ग्रुप बाय, क्या बोला, ग्रुप बाय एज स्कोर मीन, तो क्या करेगा, एक समरी दे देगा कि जैसे जितने जो जो एज के बंदे हैं, एज बाय जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल,
उसके कितने एवरेज है, इसको एवरेज किया है। 10 हो गया, 20 हो गया, 25 35 हो गया, 18 हो गया, ये क्या हो गया, एज हो गया। और यहां पे क्या देगा, एवरेज, मीन जो है एवरेज कहलाता है कि इसके एवरेज मार्क्स क्या है। तो ग्रुप बाई क्या करेगा, इस तरह से ग्रुप कर देगा। अब हो सकता है कि 10 साल के कम से कम 50 बच्चे होंगे, तो 50 का सम करके उसके काउंट से डिवाइड करके उसका मीन निकालेगा और आपको डेटा में एक जगह देगा कि 1034। ठीक है, वो होता है ग्रुप बाय। अब मुझे ग्रुप बाय तो करना है एज वाइज, लेकिन मुझे जो है कई सारे चीज चाहिए, क्योंकि मैं एक एक करके करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहां देखिए, डीएफ ग्रुप बाई हमने दिया एज, डॉट ए डबल जी क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ। क्या हुआ, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में इसने डाला स्कोर कि हमें किस कॉलम के साथ करना है, तो स्कोर के साथ करना है। और क्या क्या करना है वो लिस्ट फॉर्मेट में हमने उसको दे दिया। हमें मैक्स चाहिए, मीन चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट में दीजिएगा हमेशा एग्रीगेशन को, एग्रीगेशन हमेशा लिस्ट इसमें लेता है। एक कन्वर्ट हो जाएगा आपको इसमें डायरेक्टरीज में। तो ये क्या करेगा कि 3 कॉलम ऐड करेगा, एज लेगा, स्कोर का यहाँ पे मीन मीन लेगा, मीन तो है ही, यहाँ मैक्स करेगा और यहाँ पे मीन करेगा। ठीक है, मैक्स करेगा और मीन करेगा एक साथ, एक फील्ड के 3 कॉलम। अगर मान लीजिए कि मल्टीपल फील्ड का करना है, तो एज को भी दे दो लिस्ट में, एज कॉमा नेम। ठीक है, अब बात करते हैं मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग। जैसे डेटा फ्रेम एक, आपने एक फाइल एक्सेल फाइल लिया किसी से, फिर दूसरा एक्सेल फाइल किसी और से लिया, अब दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि आपके बीसीए से 50 बच्चों ने एनरोलमेंट किया और एमबीए के 10 बच्चों ने एनरोलमेंट किया किसी एक इवेंट के लिए। तो हमें क्या करना है, टोटल बच्चों का लिस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों ग्रुप को मर्ज करना होगा ना। तो मर्ज करने के लिए आपके सामने दिख रहा है जो df1 = pd.data फ्रेम, पहला डेटा फ्रेम। डीएफ जो डेटा फ्रेम है, ये आप खुद लगा सकते हो, लिंक मैनुअली लिख दिए, या फिर किसी एक्सेल से ले लो, सीएसवी से ले लो, नोटपैड से ले लो। अब हमें सिंपल लिखना है pd.merge। पीडी क्या है, पांडाज, हमने स्टार्टिंग में किया है ना, इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, तो पीडी है, तो पीडी डॉट मर्ज df1 df2 ऑन आईडी, आईडी के हिसाब से। ठीक है, ज्वाइन भी होता है, कॉन्केटानेशन भी होता है और पिवट भी होता है। और इसमें देख लीजिए मर्ज और ज्वाइन।
लिखा पीडी डॉट मर्ज, ठीक है। और इसमें हमने लिखा अपना DF1 डेटाबेस फ्रेम 1 कॉमा डेटाबेस फ्रेम 2, ठीक है। और यहां पे हमने लिख दिया ऑन आईडी, ऑन आईडी को हमने लिखा ऑन इक्वल टू आईडी होगा, आईडी, ये आईडी क्या है, कॉलन है, ठीक है। मेरे पास डेटा क्या है, यहाँ पे देखिए DF1 क्या है, तो DF1 है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे कॉलन है, ठीक है ना। और आईडी जो हमने लिखा, आईडी के हिसाब से इसमें जो भी नेम है वो नेम को उठाए। और DF2 में भी आईडी है, तो दोनों आईडी को आपस में मर्ज करके एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो सारे के सारे कॉलम जो होगा DF2 के जो कॉलम होंगे और DF1 के कॉलम में आ जाएंगे। दूसरा आता है ज्वाइन, तो ज्वाइन इसके नहीं होगा, ज्वाइन होगा आपका DF1 के साथ। मुझे DF1 पे DF2 का डेटा लाना है, तो DF1 डॉट यहां लिखेंगे ज्वाइन। अब ज्वाइन में थोड़ा सा दिक्कत है, सबसे पहले मुझे करना होगा DF1 डॉट सेट, DF2 हो गया, DF2 डॉट सेट इंडेक्स, इंडेक्स और क्या है, आईडी है हमारा। और फिर यहां पे लिखना होगा 1 इक्वल टू आईडी, ठीक है। ये आपका ज्वाइन करेगा। फिर कॉन्केट आता है, जैसे मान लीजिए 4 हमारे DF1 में है और 4 हमारे DF2 में, मैं चाहता हूं दोनों को मिला के DF3 में दोनों मिलके इकट्ठा आ जाए एक के नीचे एक, तो होता है कॉन्केट। तो जैसे कि यहां लिखेंगे DF3, ठीक है। अब DF3 में लिखें DF3 इक्वल टू PD डॉट कॉन्केट। पहले आपको DF3 जो है ब्लैंक बनाना हो, लिस्ट डेटा फ्रेम, फिर लिखेंगे PD डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर दोनों DF1 कॉमा DF2, और ए इंडेक्स को कर देंगे ट्रू। ये आपका कॉन्केट हो जाएगा, एक नया 3 डेटाबेस बन गया, तीनों को कॉन्केट करके एक जगह कर दिया तीसरे। तो मर्ज क्या करता है, दो डेटा फ्रेम को एक में मर्ज करता है, तो दूसरे को पहले में मर्ज करता है, ठीक है, आईडी के दिया से। फिर आता है लुकअप, ज्वाइन क्या करता है, दोनों का आपस में ज्वाइन करता है, दोनों मर्ज ज्वाइन एक ही जैसा है, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्केट क्या करता है, दोनों को ज्वाइन करता है। जैसे मान लीजिए ना कि नेम सिटी मोबाइल एक में है, आधा डेटा एक में है आधा डेटा दूसरे में है, दोनों में पुरा के एक डेटा कर देगा, ठीक है।